ताकेरू जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, गॉड उसके पास आके उसको पावर देता है। लिटरली ताकेरू कुछ भी कर सकता है। दूसरी दुनिया में जाके वो लड़कियों के साथ बातें कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो आके वो इन पावर्स के साथ क्या करता है हम लोग जानेंगे इस एनिमे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर ताकेरू, जो कि अपनी लाइफ से बोर होता है। उसके लाइफ में बस एक जॉब था जहाँ पर वो बिजी होता है, लेकिन वो अपने जॉब से हैप्पी नहीं होता। घर से जॉब और उसके बाद फिर से घर, जो कि उसका डेली रूटीन होता है और वो इससे तंग आ चुका था। ऐसे ही एक दिन घर पे आके वो टीवी देखता है। इसी बीच उसका आंखें बंद हो जाता है। ताकेरू डर जाता है, अचानक से ये क्या हुआ। जहाँ पर इसके बाद वो देख पाता है वो पहुंच गया था एक अलग ही जगह में। उसके आसपास का जगह बदल गया था। उसके आगे एक पर्सन होता है जो कि उसके साथ बातें कर रहा था। उसके सामने वाला पर्सन कहता है, मैंने ही दुनिया को क्रिएट किया और मैं बहुत टाइम से तुम सबको देख रहा हूँ। उसकी बातें सुन के ताकेरू कहता है, तो क्या आप एलियन हैं? वो पर्सन कहता है, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही कहने वाली हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। जहाँ पर इसके बाद ताकेरू कहता है, तो क्या आप गॉड है? पर्सन कहता है, मैं गॉड नहीं हूँ, लेकिन उनके आसपास का बंदा हूँ और मैं चाहूँ तो दुनिया के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत पावर है और तुम्हारे पास आने का भी मेरे पास एक रीजन है। मैं तुम्हें एक नया लाइफ देने वाला हूँ। इसके बदले में तुम्हें पहले का लाइफ छोड़ना पड़ेगा, वैसे भी तुम उस लाइफ में मर चुके हो। पर्सन की बातें सुन के ताकेरू बहुत डर गया था। जहाँ पर उसे देख के पर्सन कहता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें एक नया लाइफ मिलने वाला है, लेकिन उसके साथ ही मैं तुम्हें बहुत सारे पावर दूंगा ताकि तुम्हारा लाइफ पहले से इजी हो जाए। और मैं ये कह सकता हूँ ये लाइफ तुम्हारा पहले वाले से अच्छा होगा। उस पर्सन की बातें सुन के ताकेरू बहुत हैप्पी हो चुका था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है एक न्यू वर्ल्ड में जाने के बाद वो बहुत सारी लड़कियों के साथ बातें कर सकता है और उनके साथ बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसको बहुत सारे पावर मिलने वाले हैं। खैर इसके बाद वो पर्सन एक बुक को निकाल के ताकेरू के बारे में लिखने लग जाता है। वो ताकेरू को पावर दे रहा था, लेकिन इसी बीच टाइम अप हो जाता है, जहाँ पर ताकेरू फिर से अपने आंख को बंद कर देता है। इसके बाद ताकेरू अपना आंखें खोल के जान पाता है वो पहुंच गया था एक अलग ही वर्ल्ड में। इसके बाद ताकेरू सोच रहा था वो अब क्या करेगा। ताकेरू पहले इंसानों को ढूंढने लग जाता है। कुछ ही टाइम आंखें आने के बाद उसे एक गांव दिखता है, लेकिन वो उस गांव में ऐसे नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे और उसे ये बात पता थी अगर वो खाली हाथ गांव में जाता है तो गांव की लड़कियां उसे भीख मंगिया कहेंगे और कोई भी लड़की भीख मंगे के साथ आना पसंद तो नहीं करेगा। इसलिए ताकेरू सोचने लग गया था वो क्या कर सकता है पैसे कलेक्ट करने के लिए। इसी बीच उसे याद आता है उस पर्सन ने उसे कहा था वो हर्ब्स या फिर दूसरे चीजों को कलेक्ट करके उधर बेच सकता है और इसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। जहाँ पर इसके बाद ताकेरू अपने मैजिक का यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन वो उससे नहीं होता। ताकेरू बहुत ट्राई करता है, लेकिन फिर भी उसका मैजिक काम नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद वो देख पाता है उसके सामने हर्ब्स आ रहे थे। ताकेरू को पता चलता है वो अपनी आंखों से किसी भी चीज को वेरीफाई कर सकता है। उसकी आंखें सारी चीजों के बारे में उसको बता देती है। जहाँ पर इसके बाद ताकेरू उन सारे हर्ब्स को कलेक्ट करने लग गया था, लेकिन सारे हर्ब्स बहुत लो रैंक के थे। इसे देखकर ताकेरू को पता था इससे उसे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ताकेरू को एक स्टोन मिलता है जो कि अंडे जैसा था। जहाँ पर इसके बाद ताकेरू उस स्टोन को उठा लेता है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर इसके बाद ताकेरू उन सारे हर्ब्स और उस स्टोन को लेके आ जाता है उसी विलेज में। विलेज में आने के बाद ताकेरू को लोग एडवेंचरर कह रहे थे, यानी ताकेरू उस प्लेस का एडवेंचरर बन गया था। इसके बाद ताकेरू आ जाता है उसे घर के पास जहाँ पर इन सब चीजों का डील होता है। ताकेरू दुकान का अंदर आता है जहाँ पर दुकान का ओनर कहता है, मैंने पहले तुम्हें नहीं देखा, क्या तुम्हें कुछ खरीदना है? जहाँ पर ताकेरू कहता है, मेरे पास भी सामान है, क्या आप देखना चाहेंगे? इसके बाद ताकेरू दुकान के ओनर के आगे उस स्टोन को निकाल लेता है जो कि बहुत अलग था। दुकान का ओनर उसे अच्छी तरह से देखता है और इसके बाद वो कहता है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? जहाँ पर इसके बाद ताकेरू कहता है, ये मुझे जंगल से मिली। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हो इसका वैल्यू कितना हो सकता है? जहाँ पर इसके बाद दुकानदार कहता है, इसके तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। ताकेरू उस पैसों के अमाउंट को सुनकर ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था इतना ज्यादा मामूली सा पत्थर के लिए उसे कोई इतना पैसा देगा। इसके बाद ताकेरू सारे हर्ब्स को भी दिखा देता है। जहाँ पर इन सबको पाकर दुकानदार बहुत हैप्पी था। वो कहता है, तुम्हारा काम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मेरे लिए और भी काम कर सकते हो? ताकेरू कुछ कहने वाला था, जहाँ पर इससे पहले दुकान का ओनर कहता है, अगर तुम कर सकते हो तो इसके तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। पैसों के लालच में आके ताकेरू उस काम को करने के लिए मान जाता है। दुकान का ओनर कहता है, हमारे पास वाले ड्रैगन पहाड़ी में बहुत सारे क्रिस्टलाइट है, तुम्हारा काम उसे लाना है। अगर तुम ला पाते हो तो इसके बाद भी तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। इसके बाद दुकानदार ताकेरू को बहुत सारा पैसा दे देता है। ताकेरू अमीर हो चुका था।
इसके बाद ताकेरू रात को बिताने के लिए एक होटल में आता है। दिन भर का काम करके ताकेरू गंदा हो चुका था। जहाँ पर इसी बीच उसके पास होटल का वेटर आती है। इसके बाद वो ताकेरू को थोड़ा सा पानी देती है। जहाँ पर इसे देख के ताकेरू कहता है, मैं इससे कहाँ से नहा सकता हूँ, मुझे नहाने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। इसी बात को सुनकर वो कहती है, आप इसी पानी से अपनी बॉडी को साफ कर सकते हो या फिर इस पानी को पी भी सकते हो। वैसे भी जहाँ तक मैं चाहती हूँ सारे एडवेंचरर अपने बॉडी को मैजिक से साफ कर सकते हैं। इसी बात को सुनकर एक पल के लिए ताकेरू डर जाता है। इसके बाद वो वेटर को बहुत सारा पैसा देकर उसे भगा देता है। ताकेरू रूम के अंदर आ चुका था और इसके बाद वो मैजिक का यूज करता है। जहाँ पर ताकेरू अच्छी तरह से साफ हो चुका था। वो बहुत हैप्पी होता है और इसके बाद वाले दिन में वो आ चुका था उसी पहाड़ी में। उस पहाड़ में जाने के लिए उसे पहले एक जंगल को पार करना होगा। आते हुए ताकेरू हर्ब्स को भी कलेक्ट करने लग गया था। ताकेरू झाड़ियों के पार जा रहा था। जहाँ पर इसी बीच उसे कंकाल दिखती है। ये स्केलेटन एक वॉरियर का था। जहाँ पर इसके बाद ताकेरू उस स्केलेटन को अच्छी तरह से दफना देता है। ताकेरू इस बात को जान गया था आगे का रास्ता उसके लिए इतना सिंपल तो नहीं होने वाला। इसके बाद आगे आके ताकेरू अपने लिए खाना बनाता है और ऐसे ही रात हो चुकी थी। अच्छी तरह से खाना खाने के बाद ताकेरू फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। रात हो चुकी थी। पहले तो ताकेरू के आंखों के सामने कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बाद ताकेरू एक एक करके देख पाता है उसके आसपास बहुत सारे हर्ब्स थे। जितना वो पहाड़ी के पास जा रहा था उतने ही उसके आंखों के सामने चीजें आ रही थी। ताकेरू बहुत एक्साइटेड होकर दौड़ने लग जाता है, लेकिन इसी बीच वो जान नहीं पाता उसके आगे खाई है। ताकेरू को खाई के बीच में आने की बात पता चलता है वो एक खाई में है और इसके बाद वो नीचे गिर चुका था। ताकेरू डर जाता है और इसके बाद वो फ्लाइंग मैजिक का यूज करता है जो कि सही टाइम में काम भी आता है। ताकेरू नीचे पहुंच गया था और इसके बाद वो देख पाता है उसके चारों ओर बहुत सारे पत्थर होता है जो कि काम के हैं। ताकेरू इन सारे पत्थरों से पैसा कमा सकता है, लेकिन ये सारे पत्थर लो रैंक के थे, यानी दुकानदार ने किसी और पत्थर के बारे में उससे कहा था। और इसके बाद ताकेरू अपने आगे का रास्ता बनाने के लिए अपने मैजिक का यूज करता है। ताकेरू ने अपने मैजिक से टनल का क्रिएट किया था और इसके बाद वो उसी टनल से होके आगे बढ़ने लग जाता है। आगे ताकेरू को एक जगह दिखती है जो कि चमक रही थी और इसके बाद ताकेरू उसी प्लेस में आ जाता है। ताकेरू देख पाता है उसके आगे एक तालाब था और उसका पानी बहुत ज्यादा साफ होता है। ताकेरू ने अपनी लाइफ में इससे पहले इतना साफ पानी कहीं पर नहीं देखा था। इसके बाद ताकेरू जान पाता है ये पानी डबल एस रैंक का था, यानी इसका मतलब ये ड्रैगन लेक है, यानी एक टाइम पर इधर ड्रैगन रहे होंगे। ताकेरू उसी पानी को छूने लग गया था क्योंकि किसी भी इंसान के लिए ये जगह देखना ही बहुत बड़ा बात थी। खैर इसी बीच उस प्लेस में हलचल होने लग जाता है और इसके बाद पानी के अंदर से एक चीज बाहर आती है। ताकेरू के आगे एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ चुका था। जहाँ पर इसे देखने के बाद ताकेरू माफी मांगने लग जाता है। ताकेरू बहुत डर गया था और वो कहने लग जाता है, आप मुझे माफ कर देना, मेरे जैसे एक नीच इंसान को इधर नहीं आना चाहिए। मैं इधर गलती से आ गया और मेरे काम के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ताकेरू का अपने अंदर से बहुत बुरी तरह से फट गया था, लेकिन वो बाहर ऐसा नहीं दिखा था। इसके बाद वो ड्रैगन कहता है, मैं तुम्हें देख के इतना गुस्सा नहीं हूँ। मेरा नाम है वॉल्डियस और तुम्हारे पावर को देख के मैं कह सकता हूँ तुम मेरे काम आ सकते हो। ताकेरू कहता है, मैं तो एक नॉर्मल पर्सन हूँ और आपके पास बहुत ज्यादा शक्तियाँ है, तो मैं आपके लिए क्या ही कर सकता हूँ। जहाँ पर इसी बात को सुनकर वॉल्डियस कहता है, तुम्हारे पास वाला लाइट को देख कर ही मैं कह सकता हूँ तुम कुछ खास हो और अगर तुम मेरा काम कर पाते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें दूंगा। ताकेरू वॉल्डियस को ना नहीं कह सकता, इसीलिए वो उसका काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वॉल्डियस ताकेरू को एक अंडा देता है जो कि उसका ही था। वॉल्डियस कहता है, तुम अपना पावर इसके अंदर यूज करो, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। जहाँ पर ताकेरू को एक बात समझ में आ गई थी, उसे इस अंडे को वार्म करना है। ताकेरू डरा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी वो वॉल्डियस की बातों को मान लेता है और इसके बाद वो अपना पावर उसी अंडे के ऊपर यूज करने लग गया था। अपने पावर को यूज करते टाइम ताकेरू बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका सारा पावर उसी अंडे के अंदर आ गया था। अपने सपनों में ताकेरू अपने जैसे एक बंदे को देख पाता है जो कि अपने आप को गॉड कहता है। खैर इसके बाद ताकेरू उसी बंदे के साथ बातें करता है और वो अपना आंखें खोलता है। ताकेरू उसी प्लेस में होता है, बस वो बैठ गया था और उसके आसपास से एक साउंड आ रहा था। वॉल्डियस पानी के अंदर से कह रहा था, ताकेरू क्या तुम सही हो? ताकेरू सही होता है। जहाँ पर इसी बीच वो देख पाता है वो अंधा फूट गया था। उस अंधे के अंदर से एक बच्चा ड्रैगन बाहर आता है। जहाँ पर इसे देख के वॉल्डियस बहुत हैप्पी था क्योंकि ये ड्रैगन का बच्चा वॉल्डियस का बेटा था। खैर इसके बाद वॉल्डियस कहता है, ये तुम्हारी वजह से बाहर आया है, इसीलिए मैं इसका नाम तुम्हें रखने के लिए देता हूँ। इसके बाद ताकेरू वॉल्डियस के बच्चे का नेम बी रखता है क्योंकि वो कालू था। वॉल्डियस इस नाम को सुन के बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो कहता है, अब से तुम बी को अपने साथ ही रखोगे क्योंकि मुझे लगता है बी तुम्हारे साथ बहुत हैप्पी रहेगा। इसी बात को सुनकर ताकेरू कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है?
ये तो आपका बेटा है और सच में क्या आपको ऐसा लगता है मैं इसको अच्छी तरह से संभाल पाऊंगा? वॉल्डियस कहता है, मैंने अब तक देख ही लिया है, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई डाउट नहीं है, इसको तुम अपने साथ रखना। और इसके बाद वॉल्डियस ताकेरू को एक स्टोन दे देता है जो कि बहुत ज्यादा ऊपर रैंक का था। ताकेरू का काम बन गया था, वो ऐसे पत्थरों को ढूंढ कर इधर आया था, लेकिन उसके साथ ही अब उसके साथ बी भी है। बी यानी कालू ड्रैगन का बच्चा। तो अब वो आगे क्या करेगा